बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.2। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ऐड करना है बच्चों, ठीक है। ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये हमें एक्सप्रेशंस गिवन है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक। इन सबको बच्चों हमने ऐड करना है, ठीक है। इन एक्सप्रेशंस को हमने ऐड करना है। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। ये एक्सप्रेशन गिवन है x/2 और दूसरी है बच्चों x/5। ये हमें गिवन है, दो एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने इनको ऐड करना है बच्चों, ठीक है। ऐड के लिए क्या करेंगे, हमने इनके बीच में प्लस लगा देंगे। हम लिखेंगे x/2 प्लस x/5। अब बच्चों 2 और 5 का हमने एलसीएम ले लेना है। 2 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ साइड में देख लो, ले लो। 2 1 जार 2, 5 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 5 1 जार 5, तो एलसीएम बच्चों आ जाएगा 2 × 5 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम बच्चों आ गया 10। अब इसको 10 बनाना है, हमने डिनोमिनेटर को 10 बनाना है। 2 × 5, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5x। 5 × 2, इसको 2 से करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। इन दोनों को बच्चों हमने ऐड कर देना है, 5x और 2x। 7x/10 आ जाएगा इस पार्ट का आंसर, 7x/10। ये था हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर 1। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब हम बच्चों एक्सप्रेशंस गिवन हैं x-2/2 और दूसरी एक्सप्रेशन गिवन है बच्चों x + 10/9। ये हमें दो एक्सप्रेशंस गिवन है बच्चों। अब हमने इनको ही ऐड ही करना है, ठीक है। तो इनके बीच में प्लस लगाएंगे, x - 2/2 प्लस x + 10/9 बच्चों। हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। 2 और 9 का हमने एलसीएम ले लेना है साइड में। ये 2 और 9 का एलसीएम ले लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2 1 जार 2, 9 ऐसे आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जार 9 और फिर 3 1 जार 3 हो गए बच्चों। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 × 3, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18। तो इन दोनों का एलसीएम बच्चों आ जाएगा 18। हमने इधर 18 लिख लेना एलसीएम। 2 कितने जार 18 होता है बच्चों, 2 9 जार, तो इस पूरी वैल्यू को बच्चों हमने 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 9 × x - 2 प्लस, अब 9 2 जार बच्चों होता है, तो इस पूरी वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2 × x + 10, ठीक है। 2 9 जार 18 होता है, तो इस पूरी वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 जार 18 होता है, तो इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 9x - 18 प्लस 2x + 20 डिवाइडेड बाय बच्चों 18। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखो 9x लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ, 9x और 2x, 9x और 2x बच्चों हो गया 11x। 20 - 18, ये दोनों लाइक टर्म देना, 20 - 18 ये हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है बच्चों। कौन सी लाइक टर्म थी हमारे पास, ये वाली, ये और ये लाइक टर्म थी, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और बाकी दोनों को इकट्ठा कर लिया, तो फाइनल आंसर आ गया बच्चों 11x + 2/18। थर्ड पार्ट है 4 + x डिवाइडेड बाय 4, x - 1/7, 5x/2। ये बच्चों 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब इन तीनों को हमने प्लस करना है, इन तीनों को बच्चों हमने प्लस करना है। ये हो जाएगा 4 + x/4 प्लस x - 1/7 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2 बच्चों। इन सब का हमने एलसीएम लेना है। 4 7 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 का 7 का और 2 का बच्चों एलसीएम ले लेना है। देखो 2 2 जार 4, 7 ऐसे ही, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 7 ऐसी और 1 ऐसी, फिर 7 से करेंगे,
7 1 ज़ा 7, इन सब को बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। बच्चों इन सब का एलसीएम आ जाएगा 28, ठीक है, इनका एलसीएम आ गया 28। अब 4 कितने ज़ा 28 होता है बच्चों, 4 7 ज़ा, तो इस पूरी वैल्यू को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इस पूरी वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट है 7 कितना 28 होता है बच्चों, 7 4 ज़ा 28 होता है ना, 4 ज़ा, तो इस पूरी वैल्यू को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 कितने ज़ा बच्चों 28 होता है, 2 14 ज़ा होता है, तो इसको हमने 14 से कर देना, ठीक है। 14 5 ज़ा कितना होता है बच्चों 70, ये हो जाएगा 70x हो जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ा 28 प्लस 7x प्लस 4x माइनस 4 प्लस 70x डिवाइडेड बाय बच्चों 28 हो गया। अब जो लाइक टर्म्स है हमने उनको लाइक टर्म्स को बच्चों आपस में सॉल्व कर लेना है और बाकियों को हमने आपस में सॉल्व कर लेना है। अब देखो 7x प्लस 4x 11x हो गया, और 11x और 70 बच्चों 81x हो गया, ठीक है। 70x 77 और 4 81x, ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा 81x। अब बच्चों 28 माइनस 4, 28 और 4 को सॉल्व करेंगे आएगा प्लस 24 डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय 28 बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट। बहुत आसान सा पार्ट था बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है बच्चों 3x बाय x प्लस 5 कॉमा 10 बाय 5x प्लस 25, 5x प्लस 25 बच्चों। ये हमारे पास बच्चों फोर्थ पार्ट। इसको भी बच्चों हमने ऐड करना है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x बाय x प्लस 5 प्लस 10 बाय 5x प्लस 25। अब सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा नोट करेंगे, इन दोनों में कॉमन आती है वैल्यूज़, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इनमें हमने बच्चों 5 कॉमन ले लेना है, ठीक है। इसमें हमने पहले 5 कॉमन ले लेना है। 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 5 10 बाय, हमने इन डिनोमिनेटर में बच्चों 5 कॉमन लेंगे, ये आएगा x प्लस 5 5 ज़ा 25, x प्लस 5 आ जाएगा, x प्लस 5 आएगा। इनमें से 5 कॉमन लिया, कटिंग करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये रह जाएगा 3x बाय x प्लस 5, अब 2 बाय x प्लस 5। अब बच्चों इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो एलसीएम भी वही चीज़ होगी, सेम होगा। एलसीएम सेम होगा तो ऊपर वाली वैल्यू भी हमने ऐसी लिखना है 3x प्लस 2, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, ठीक है बच्चों। इनमें कॉमन लाजमी लेना, आपने कॉमन नहीं लेंगे तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 24x डिवाइडेड बाय 6x माइनस 18, और सेकेंड एक्सप्रेशन है बच्चों 3 इंटू 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 3। इनको भी बच्चों ऐड करना है, तो हम इनके बीच में भी प्लस लगा देंगे, ये हो जाएगा 24x डिवाइडेड बाय 6x माइनस 18 प्लस 3 इंटू 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 3। यहाँ पे भी बच्चों डिनोमिनेटर में देखें, ठीक है, 6 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ में से 6 कॉमन आ सकता है। पहले हम 6 कॉमन ले लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 24x, ऐसे ही इन दोनों में से बच्चों 6 कॉमन ले लेंगे, तो जब 6 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 कॉमन आगे यहाँ रहेगा x माइनस 6 3 ज़ा 18, ये हो गया। इसको हमने ऐसे ही लिखना है बच्चों 1 प्लस x डिवाइडेड बाई
अब इसको कटिंग करेंगे, 6 1 जार 6 4 जार, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस, इसको बेशक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 3 प्लस 3x डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब यहाँ पे भी बच्चों डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो इनका एलसीएम भी बच्चों सेम यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों का भी एलसीएम यही आएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। एलसीएम जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम ऐसे ही लिख देंगे, 3 प्लस 3x। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों, 4x और 3x दोनों लाइक टर्म्स है ना, 4x और 3x को दोनों को हमने बच्चों ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 7x और 3 हमने ऐसे लिख देना है, 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 हो गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमने करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमने ऐड किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। सब्ट्रैक्ट दिस 23 माइनस x बाय 5 फ्रॉम दिस 7, तो 7 पहले लिखना है, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, दिस माइनस दिस कर देंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 1 2 और 3 बच्चों एक जैसे पार्ट हैं, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पार्ट क्या है, 23 माइनस x डिवाइडेड बाय 5 फ्रॉम 7, ठीक है बच्चों। 7 से हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है ना, ठीक है। तो हमने पहले क्या लिख देना है, 7 लिखना है, ठीक है। 7 से सब्ट्रैक्ट करना है, ये हम इसको इस तरह लिखेंगे 7 माइनस, ठीक है, ये वाली पहली वाली लिखेंगे 23 माइनस x डिवाइडेड बाय 5 हो गया बच्चों, ठीक है ना। फ्रॉम का है ना, तो इसलिए हमने इस वैल्यू को पहले लिखना है, ठीक है, इस वैल्यू को पहले लिखना है। अब इसकी कुछ यहाँ 1 लगा देंगे बच्चों, और इन दोनों का हमने एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1 और 5 का एलसीएम बच्चों 5 आएगा ना, तो 1 5 जार 5, इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जार 35 माइनस, इसको बच्चों हमने ऐसे लिख देना। बच्चों यहाँ पे पॉइंट है, याद रखना, यहाँ ब्रैकेट लगानी है, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। 23 माइनस x, इसको आपने ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि माइनस बाहर है ना, तो इसलिए आपने बच्चों ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ठीक है। ये पॉइंट है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये वाली ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है, क्योंकि बाहर माइनस से अंदर का साइन फिर चेंज होगा। 35 ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई पॉइंट होता है आप बुक में मार्क कर लिया करें बच्चों, ठीक है। 23 और ये माइनस और माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपका ये साइन गलत हो जाता ना, नहीं तो। अब 35 को और 23 को हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है। 5 माइनस 3 2 आ गया, 3 माइनस 2 1 आ गया, 12 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों 12, ठीक है। और पहले हम लिखेंगे x अकेला है ना बच्चों, लिखेंगे x, और इन दोनों को हमने, ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, 35 और 23 ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको सॉल्व कर देंगे। x ऐसे लिख दिया, 35 माइनस 12 ये हो जाएगा 35 माइनस 23 हो जाएगा 12, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है बच्चों, और डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया, x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5। सेकंड पार्ट है बच्चों 6 इंटू x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 7 फ्रॉम 5 इंटू x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 बच्चों, ठीक है। अब फ्रॉम है ना, तो ये वाली वैल्यू हमने पहले लिखनी है, हम इसको ऐसे करेंगे 5 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये वाली लिख देंगे 6 इंटू एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको पहले बच्चों हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इजी हो जाएगा। देखो इसको हम कर लेते हैं 5x माइनस 35 डिवाइडेड बाय 3, ये माइनस रहेगा, अंदर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 48 डिवाइडेड बाय 7। अब बच्चों 3 और 7 का हमने एलसीएम ले लेना है, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। देखो
3 1 ज़ा 3, 7 ऐसे ही आएगा, फिर 7 1 ज़ा 7, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास बच्चों 3 × 7 21 आ जाएगा। इन दोनों का बच्चों एलसीएम आ जाएगा 21। अब 3 7 ज़र होता है ना, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पूरी वैल्यू को बच्चों 7 से मल्टीप्लाई करना है। इस पूरी वैल्यू को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है ऐसे, ठीक है। ये पहले लिखा है ना, ये 7 से मल्टीप्लाई होगा माइनस। अब 7 3 ज़र होता है ना, तो इस पूरी वैल्यू को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखो एलसीएम लाने के लिए ना, ये एलसीएम का मेथड है। 7 3 ज़र होता है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर से भी करेंगे। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा 35x, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 3 ज़ा 21 और 3 24, 245 माइनस 3 6 ज़ा 18x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 2 14, 144 आ गया, डिवाइडेड बाय 21 आ गया बच्चों। अब जो लाइक टर्म्स है बच्चों, हम लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ करेंगे। देखो 35x माइनस 18x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 35 में से 18 के बच्चों ये हो जाएगा 17x, और 245 माइनस 245 और प्लस 144, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 101 माइनस 101 डिवाइडेड बाय 21 आ गया बच्चों, ठीक है। 17x माइनस 101 डिवाइडेड बाय 21 बच्चों, इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों, कोई मुश्किल पेश नहीं है अभी तक, बिल्कुल इजी सिंपल, बस सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, ठीक है बच्चों, कोई साइन की मिस्टेक ना हो। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 फ्राम किससे करना है, x प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय x, इनको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। तो हम सबसे पहले ये वैल्यू लिखेंगे, x प्लस 1 बाय x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम है ना, इसको पहले लिख दिया, इसकी नीचे कुछ यहाँ 1 लगा देंगे बच्चों। अब इनका एलसीएम x आएगा, एक ही वैल्यू है ना डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास ये x ही एलसीएम आ जाएगा बच्चों। ये दोनों सेम है इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ये ऐसे ही लिख देंगे x प्लस 1, ये 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पूरी वैल्यू को बच्चों x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये हो जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर x है हमारे पास, ये हो जाएगा x प्लस 1, ये x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस और माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस x। अब यहाँ पे बच्चों ये कट जाएगा, x और x तो कट गया ना, ठीक है, x और x कट गया। सबसे ग्रेटर वैल्यू है माइनस 2x क्यूब, ये लिखेंगे माइनस 2x क्यूब, फिर इसके बाद बच्चों प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, प्लस 1 डिवाइडेड बाय x बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय सेकंड। फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को सेकंड वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है, मतलब इसको ऊपर रखना है और इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये ऊपर होगा, ये डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर बच्चों पार्ट नंबर 4 तक तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय सेकंड, फर्स्ट को हमने सेकंड से डिवाइड करना है बच्चों। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पार्ट, x4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9, और सेकंड है बच्चों x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बच्चों, ठीक है। इन दोनों को हमने डिवाइड करना है, हम इसको ऐसे लिखेंगे x4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9, ये डिवाइड x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हो गया बच्चों, ठीक है। ये डिवाइड है। अब इन दोनों को हमने बच्चों डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ऊपर नीचे लिख देंगे, ठीक है। इनको डिवाइड करना है ना, ये ऊपर नीचे लिख देंगे। ये हो जाएगा x4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बच्चों।
अब बच्चों हमने इसको भी मिड टर्म ब्रेक कर लेना है और इसको भी मिड टर्म ब्रेक कर, इसके फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। ये देखो 1 9 9 9 के फैक्टर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 9 तो 9 प्लस 1 10 हो जाता है, ठीक है। हमने इसके फैक्टर बनाएंगे x4 माइनस ये हो जाएगा 9 प्लस 1 एक्स स्क्वायर और ये प्लस 9 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये 10 के फैक्टर 9 1 9 के फैक्टर आ गया, 9 और 1 10 आ गया। नीचे बच्चों 3 के फैक्टर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 3। अब हमें 2 चाहिए ना, इन दोनों को हम सबट्रैक्ट करेंगे बच्चों। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 बच्चों। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, x4 माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस और माइनस प्लस x माइनस 3। अब बच्चों फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 में कॉमन ले। अब देखो इस तरह फर्स्ट 2 में कॉमन, फिर लास्ट 2 में, नीचे भी फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन। अब बच्चों फर्स्ट 2 में कॉमन आ रहा है ऊपर एक्स स्क्वायर, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस इसमें 1 कॉमन लेंगे, सब कुछ कॉमन है तो 1 लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा बच्चों। यहाँ डिनोमिनेटर में इन दोनों में से बच्चों x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ गया बच्चों। अब इसको लिखेंगे हमने एक ब्रैकेट में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसको बच्चों लिखेंगे x माइनस 3 और x प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1। अब इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 3 और x माइनस 3। ये फार्मूला लगेगा बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी वाला। ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 और डिनोमिनेटर बच्चों आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1 आ गया बच्चों। अब ये x माइनस 3 x माइनस 3 से कट गया, x प्लस 1 x प्लस 1 से कट गया, तो हमारे पास जो बच गया बच्चों ये बच गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ये x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स माइनस 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3। इनको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। फाइनल आंसर आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। अच्छा सेकंड पार्ट है बच्चों, इसको भी डिवाइड करना है ना, इसको भी डिवाइड करना है। हम पहले इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड करना है, तो हम इसको इसके नीचे लिख लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है, डिवाइड करना है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों एक पॉइंट है, जब तक आपको वो पॉइंट नहीं पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये बच्चों एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स की पावर 3 है, ठीक है, एक्स की पावर 3। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है, जब तक आपको पॉइंट नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए इस पे स्टार लगा लें और इंपॉर्टेंट लगा दें। पहले बच्चों इन दोनों को अरेंज करना है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब को अरेंज करना है आपने बच्चों। जब तक आप अरेंज नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बाकी ऐसे लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। हमने बच्चों ऐसे ही लिख देना है, x माइनस वाई हमने ऐसे ही लिख देना है। अब बच्चों फर्स्ट 2 जो वैल्यूज है ना, इन दोनों को अलग कर लेंगे और बाकी वैल्यूज को अलग कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट 2 को हम अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और इनमें से बच्चों हमने कॉमन लेना है, एक्स वाई हमने कॉमन ले लेना है, ठीक है। 3 भी कॉमन आएगा और एक्स वाई भी कॉमन आएगा, 3x वाई कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा बच्चों x और बाहर माइनस कॉमन लें, अंदर का साइन चेंज होता है, माइनस वाई रह गया, x माइनस वाई और डिवाइड में आ जाएगा बच्चों हमारे पास x माइनस वाई। अब इसका बच्चों फार्मूला का ओपन करना है, ये देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये इसका फार्मूला होता है। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह हमने ये फार्मूला लिख देना है,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह लिखेंगे एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने फार्मूला बच्चों हमने लिख दिया, ठीक है। बाकी ऐसे लिखेंगे -3xy और x माइनस वाई हमने ऐसे लिख देना है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास बच्चों आ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह ये हमने ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला लिख दिया। अब इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस वाई इसमें भी है और इसमें भी है, ऊपर x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे बच्चों। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर -3xy, ये दोनों कॉमन आ गए ना, और डिवाइडेड बाय हमारे पास बच्चों रह गया x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई से कट गया, इनको अरेंज कर लेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये वाली और ये दोनों लाइक टर्म -3xy और xy, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2xy, -3xy प्लस xy तो -2xy और प्लस वाई स्क्वायर हमने ऐसे लिख देना बच्चों। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है बच्चों 4x स्क्वायर -16 बाय 5x, और सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 15 बच्चों। अब इनको भी हमने डिवाइड करना है बच्चों, हम इसको इस तरह लिखेंगे 4x स्क्वायर -16 बाय 5x डिवाइड 2x प्लस 4 बाय 15 बच्चों। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें बच्चों हम 4 कॉमन भी ले सकते हैं, पहले हम 4 कॉमन लेते हैं, इनमें से इन दोनों में से 4 कॉमन लेंगे। ये 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर -4 4 × 16 4 डिवाइडेड बाय 5x ऐसे लिख देंगे। इनमें से बच्चों 2 कॉमन लेंगे, हो जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 15। अगले स्टेप में बच्चों इसको करेंगे 4, इसको हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x। इसको डिवाइड को बच्चों मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी, ये हो जाएगा 15 बाय, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वैल्यू रिवर्स करके लिख देते हैं 15 बाय 2 × x प्लस 2 हो जाएगा बच्चों। अब इसको लिखेंगे 4, इसको एक दफ़ा प्लस x प्लस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5x मल्टीप्लाई 15 बाय 2 × x प्लस 2 2 × x प्लस 2 बच्चों। ये x प्लस 2 से कट जाएगा, 2 1 जार 2 2 जार 4 5 1 जार 5 3 जार 15। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जार, ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 3 2 जार 6 × x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय हमारे पास बच्चों बच गया x। ये फाइनल आंसर आ गया 6 × x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x डिवाइडेड बाय x माइनस 3, और दूसरी वैल्यू है सेकंड वैल्यू है, सेकंड एक्सप्रेशन है बच्चों एक्स स्क्वायर -25 बाय x माइनस 3 बच्चों। इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले हम इसको इससे लिखेंगे x, इसमें से x, अभी इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x x माइनस 3 डिवाइड, इनको डिवाइड करना है, डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड एक्स स्क्वायर -25 बाय x माइनस 3। अब इनको सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से बच्चों x कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा x प्लस 5, इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 3। इन दोनों को फार्मूला लगाएंगे x का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 ऐसे लिख देंगे इसको, ये हो जाएगा x × x प्लस 5 बाय x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, इसको एक दफ़ा बच्चों ऐड कर लेंगे x प्लस 5 और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये फार्मूला लगाया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी बाय x माइनस 3। अब हमने इसको तो ऐसे लिखना है x × x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रिवर्स हो जाएगी वैल्यू, x माइनस 3 ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 5 × x माइनस 5 बच्चों। x प्लस 5 से कट जाएगा,
x माइनस थ्री से कट जाएगा, तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा x ओवर x माइनस 5। इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों x ओवर x माइनस 5। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको बच्चों सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये वैल्यूज हैं पार्ट नंबर 1 से लेकर बच्चों पार्ट नंबर एंड तक, ठीक है। 13 पार्ट है बच्चों, इन सबको हमने सिंप्लीफाई करना है, इन सबको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल इनको अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास, इसमें x बाई 2 प्लस x बाई 3 माइनस x बाई 4 प्लस x बाई 5, ठीक है बच्चों। अब हमने इन सब का एलसीएम लेना है, ठीक है। 2, 3, 4 और 5 का हमने बच्चों एलसीएम लेना है। पहले 2, 3, 4 इधर ले लेते हैं, 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 3 ऐसे, 2 2 4 और 5 ऐसे। फिर 2 से करेंगे 3 ऐसे, 2 1 2 और 5 ऐसे लिख देंगे। फिर हमने कर लेना है 3 से, 3 1 3 और 5 ऐसे, फिर 5 से कर लेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 बच्चों एलसीएम आएगा। इनका एलसीएम आ गया बच्चों हमारे पास 60 एलसीएम आ गया। हर एक का डिनोमिनेटर हमने बच्चों 60 बनाना है। देखो x बाय 2 है ना, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। x बाय 3 है, 3 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा बच्चों 3 मल्टीप्लाई 20, 3 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 60 बन जाएगा, और ऊपर भी हमें इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर माइनस x बाय 4, 4 बच्चों 15 से 60 होता है ना, तो ऊपर भी हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x बाय 5, 5 मल्टीप्लाई 12 60 होता है, तो हमने ऊपर भी इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा 30x बाय 60 प्लस 20x, 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 20x बाय 60 माइनस 15x बाय 60 और प्लस 12x बाय 60 बच्चों, ठीक है। अब हमने ये प्लस वाली वैल्यूज हैं, इसको प्लस कर देंगे। देखो 30x, देखो 30x, फिर 20x और फिर 12x, ये तीनों प्लस वाली वैल्यूज हैं बच्चों। इन सबको ऐड करेंगे, 30 और 20 50 और 12 62x। अब 62x है और इसमें से हमने 15x को सब्ट्रैक्ट कर देना बच्चों। ये प्लस है और ये माइनस, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। 12 में से 5 गए, 12 में से 5 के बच्चों 8 आ गया, और यहाँ रह गया 5, 5 में से 1 गए 4, 48, ठीक है। 12 में से 5 गए 7 आ गया बच्चों, ठीक है 7, 12 में से 5 गए 7 और 5 में से 1 गए 4, 47x, ठीक है, 47x आ गया, ठीक है। तो इन सारों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47x डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम था ना, तो इसलिए हमने इनको सॉल्व कर लिया। 47x बाय 60 बच्चों हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 बच्चों। सेकंड पार्ट है 1/2 इंटू 4 माइनस x बाय 3 माइनस 5/6 प्लस 1/3 राउंड ब्रैकेट 11 माइनस x बाय 2 बच्चों। ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन लिखने के बाद उसको दोबारा चेक कर लिया करें, कोई क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो फिर पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। अगर क्वेश्चन सही लिखा होगा तो फिर स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बच्चों, और इधर से इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 राउंड ब्रैकेट, ये 4 के नीचे 1 लगा देंगे, 4/1 माइनस x/3, ऐसे लिख देंगे 5/6 प्लस ये 1/3 राउंड ब्रैकेट, ये हो जाएगा बच्चों 11 के नीचे कुछ है तो 1 लगा देंगे और माइनस x/2 आ जाएगा बच्चों। अब हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 1/2 बच्चों 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 3 और 1 का एलसीएम जब एक ही वैल्यू हो तो वही एलसीएम आता है बच्चों, यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा। तो 1 3 × 3 होता है 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12 हो गया ना, माइनस 3 1 जार होता है तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x हो गया, ठीक है। आगे हम करेंगे इसको माइनस 5/6 प्लस 1/3, ऐसे अभी इन दोनों को एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम बच्चों 2 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 22, 2 1 जार तो ये 1 जार तो x आ जाएगा। हम इसको लिखेंगे 1/2 इंटू ये, अब बच्चों हमने ब्रैकेट ओपन कर देनी है बच्चे, ठीक है। हमने इसको ओपन कर देना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 12 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 3 जार 6 हो गया, माइनस 5/6 प्लस इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बच्चों ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 माइनस x डिवाइडेड बाई 6। अब बच्चों सबस का डिनोमिनेटर 6 है ना, तो इनका एलसीएम बच्चों 6 आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर 6 है, सबका नीचे सेम है तो एलसीएम भी हमारा सेम आ जाएगा। जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू को भी हमने ऐसे ही लिख देना है, 12 माइनस x माइनस 5 प्लस 22 माइनस x बच्चों। अब इनको सॉल्व करेंगे, देखो 22 और 12 को हम ऐड करेंगे बच्चों, 22 और 12 को ऐड करेंगे, 2 और 2 4 और 34 आ गया, 34 को 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा बच्चों 29 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है ना, तो इसलिए हमारे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास ये लाइक टर्म्स है ना, देखो 22 12 और 5, 22 और 12 को ऐड किया 34 आ गया और 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 आ जाएगा बच्चों, 29 माइनस x और माइनस x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 6, ये बच्चों हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया 29 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 6 बच्चों। ये था हमारा सेकंड पार्ट। बस क्वेश्चन अगर आप सही लिखेंगे बच्चों तो फिर बिल्कुल आपका आंसर भी सही आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है 2/x + 1 प्लस x/x - 1 माइनस x + 2/x - 1 बच्चों। ये हमारे पास थर्ड पार्ट, ठीक है। इसका भी हमने बच्चों लेना है, एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसका डिनोमिनेटर देखो x + 1 है और x - 1 है, इसका x - 1 है, ठीक है। ये दो डिफरेंट वैल्यूज है, इनका एलसीएम x + 1 और x - 1 आ जाएगा। ये हमने लाइन लगा लेनी है और हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x + 1 एंड x - 1 बच्चों, दोनों एलसीएम आएंगे, ठीक है। अब देखो ये x + 1 है तो ये x + 1 है, ये देखो, ठीक है। x + 1 है, ये x + 1 है, तो ये समझे निकल गया, बाकी रह क्या रह गया x - 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये x + 1 है ना, तो ये हमारे पास x + 1 है, इसको छोड़ देंगे तो अब हमें क्या चाहिए, ये x - 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × x - 1 आगे प्लस बच्चों x लिख लेंगे। अब देखो ये x - 1 है तो x - 1 को छोड़ देंगे, बाकी क्या बच गया x + 1, x + 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस पहले ये वाली वैल्यू लिख लेंगे बच्चों x + 2। अब ये बच्चों x - 1 है, हम x - 1 को छोड़ देंगे, बाकी x + 1 रह गया ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1। अब बच्चों हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 2 प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x। अब यहाँ पे बच्चों पॉइंट है, यहाँ पे याद रखना पॉइंट है, माइनस बाय रखेंगे, पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 के साथ और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 के साथ, ठीक है बच्चों। ये बाय माइनस थी इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया और डिनोमिनेटर में बच्चों हमने इसको अभी ऐसे ही लिख देना है, x + 1 और x - 1। ये हमारे पास आ जाएगा
2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में बच्चों आ जाएगा हमारे पास, इनको जब सॉल्व करेंगे ना, a प्लस बी माइनस बी हो जाएगा a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगा दिया ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। ये हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ब्रैकेट के बाहर बच्चों नेगेटिव का साइन है, ये देखो इस साइन को देखो, नेगेटिव का है ना, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो बच्चों माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है बच्चों, ये कट गया, ठीक है। ये माइनस एक्स और प्लस एक्स भी बच्चों कट गया, ये प्लस माइनस 2x प्लस 2x कट गया, माइनस 2 और माइनस 2 बच्चों कितना हो गया, माइनस 4, ठीक है। ऊपर आ गया बच्चों हमारे पास माइनस 4, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों, इस पार्ट का हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो थर्ड पार्ट बच्चों, फोर्थ पार्ट है, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स बाय 4 डिवाइड 3x बाय 20, 3x बाय 20। यहां पे देखो बच्चों दो रूल लगेंगे, एक मल्टीप्लाई भी हो रहा है और प्लस माइनस भी हो रहा है, ठीक है। यहां पे डिवाइड का साइन है, ठीक है बच्चों, डिवाइड का साइन है। तो डिमास रूल में सबसे पहले हमने डिवाइड वालों को सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय 5 माइनस एक्स बाय 4। अब डिवाइड को बच्चों जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी, ये हो जाएगा 20 बाय 3x, 20 बाय 3x बच्चों, 20 बाय 3x। सबसे पहले हमने इनको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है, ये इस वैल्यू और इस वैल्यू को सॉल्व करना है हमने। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय 5 माइनस, अब देखो ये एक्स एक्स से काट गया बच्चों, 4 1 जार 4 5 जार 20, ये होगा 5 बाय 3, ये बच गया। देखो इसकी जो 1 है ना, 5 1 जार 5 बाय 3 1 जार 3। अब बच्चों 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, तो हमने इनका एलसीएम ले लेना है। ये हमारे पास आएगा 15, देखो 5 3 जार, तो इस पूरी वैल्यू को बच्चों हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इस तरह करना है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25, और 3 5 जार, तो इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जार 25 हो गया। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 75 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 15। इनको सॉल्व कर लेते हैं, 3x स्क्वायर 75 और 25 बच्चों 100 हो जाएगा, माइनस 100, सेम साइन है ना, तो दोनों के साथ ऐड हो जाएगा बाय 15, दोनों के साथ सेम साइन है, तो हम इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 100 डिवाइडेड बाय 15 बच्चों। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 45 a स्क्वायर b3 c4 डिवाइडेड बाय 27 x4 y3 z। बच्चों इनकी पावर को ध्यान से देख के लिखना है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई 243 x और y की पावर 2 है बच्चों, और z की पावर 3 है, डिवाइडेड बाय 180 a स्क्वायर, 180 a स्क्वायर b और c की पावर 3 बच्चों हो गया, ठीक है। इसको हमने बच्चों सॉल्व करना है। सबसे पहले बच्चों हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने 45 के, 243 के, 27 के और 180 के हमने फैक्टर्स बना लेने हैं, बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। 45 के फैक्टर बना लेते हैं 3 से, 3 15 जार, 3 5 जार और फिर 5 1 जार, 3 3 और 5। 243 के बच्चों फैक्टर बनाते हैं
243 के हमने फैक्टर बनाए 3 से बनाते हैं। 384 ज़ार 3 8 ज़ार 24 और 3 1 ज़ार 3 327 ज़ार 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार बच्चों। 27 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार। और 180 के भी फैक्टर बना लेते हैं बच्चों 3 से करते हैं। 3 6 ज़ार 18 0 ऐसी 3 2 ज़ार 6 ऐसी 2 10 ज़ार 2 5 ज़ार एंड 5 1 ज़ार। अब बच्चों हमने इनके फैक्टर्स बना लेने हैं और इनके फैक्टर्स अभी हम लिख देते हैं। 45 के फैक्टर हैं 3 3 एंड 5 3 × 3 × 5। अब जो ए वाली पावर है ना बच्चों ए के ऊपर लिख देंगे और अभी हम बल्कि ऐसे लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हम करेंगे A2 B3 C4 डिवाइडेड बाय कैलकुलेशन अगले स्टेप में करते हैं। 27 के फैक्टर 3 × 3 × 3 x की पावर 4 y की पावर 3 और z। 243 के फैक्टर बच्चों 1 2 3 4 5 टाइम 3 आएगा 1 2 3 4 5 टाइम 3 आ गया बच्चों। फिर आ जाएगा एक्स वाई स्केयर Z3 डिवाइडेड बाय 180 के फैक्टर बच्चों 3 3 2 2 5 3 3 2 2 5 a की पावर 2 b और c की पावर 3 आ गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों 3 1 और 2 टाइम है। ये देखो ये 3 इस 3 से कट जाएगा ये 3 इस 3 से कट जाएगा ठीक है। और देखें बच्चों ये 3 इस 3 से काट लें फिर ये 3 इस 3 से कट गया ये 3 भी कट गया ये अच्छा ये नहीं कटा ये 3 ऐसी है ठीक है ये 3 ऐसी है। अब हमने इनको सॉल्व करना है बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब a वाली पावर्स a के ऊपर लिखेंगे और b वाली पावर्स बच्चों हमने b के ऊपर लिखना है। अब देखो a की पावर 2 है यहाँ पे और डिनोमिनेटर में a की पावर 2 है ये कट गया a की पावर 2 से कट जाएगा बच्चों। अब b की पावर यहाँ पे 3 है और ये b की पावर बच्चों यहाँ पे है नीचे देखो ये b वाला ये b की पावर 3 है और ये b की पावर 1 है। b वाली पावर b के ऊपर जाएगी जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है ना पावर उस तरफ लेके जाएंगे। ऊपर पावर ग्रेटर है ज़्यादा है तो हम इसको लेके जाएंगे। अब यहाँ पे देखो डिजिट क्या बचा हमारे पास बच्चों एक 5 ये बचा ना इस 5 को हम इस 5 से काट देंगे। ये हमारे पास बच गया 3 3 ज़ार 9 3 3 ज़ार एक तो 9 बच गया ऊपर। अब बच्चों लिखेंगे b की पावर ये 3 हो गया और ये b वाली पावर इसके ऊपर चली जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी -1 b की पावर 3 और ये नीचे 1 है ना ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद है बच्चों c की पावर ये है 4 और डिनोमिनेटर में बच्चों c की पावर 3 है तो ये ऊपर जाके इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी बच्चों c की पावर। और इसके बाद बच्चों x है यहाँ पे ऊपर x है और नीचे भी x है। देखो ऊपर भी पावर x है और नीचे पावर x है। x की पावर ग्रेटर नीचे है ना x की पावर हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। ये पावर 1 ऊपर से नीचे आ जाएगी ये हो जाएगा x की पावर 4 और ये ऊपर से नीचे आ जाएगी पावर 1 हो जाएगी ठीक है x की पावर 4 -1 ठीक है। अब यहाँ बच्चों y की पावर 2 है और नीचे y की पावर 3 है बच्चों। y वाली पावर भी डिनोमिनेटर में आ जाएगी ये हो जाएगा y की पावर 3 -2 ये y वाली पावर नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। अब z की पावर बच्चों ऊपर ज़्यादा है ना 3 अब ये z वाली पावर ऊपर चली जाएगी z की पावर 3 -1 ठीक है। इस तरह तमाम के तमाम डिजिट हमने लिख दी और नीचे बच गया 2 2 ज़ार 4 इस 4 को हम पहले लिख देंगे। अब x वाली पावर x के ऊपर y वाली y के ऊपर z वाली z के ऊपर a वाली कट गया b वाली b के ऊपर लिख दिया बच्चों। ये हो जाएगा 9 b की पावर 3 -1 2 हो गया c की पावर 1 या c हो गया और z की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 x की पावर 3 और y हो गया बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 9 b स्क्वायर c z स्क्वायर बाय 4 x की पावर 3 एंड y बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 5। 6 पार्ट है बच्चों m स्क्वायर बाय 8n मल्टीप्लाई 36 p की पावर 3 q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 81 mn डिवाइड 15 ये डिवाइड है बच्चों 15 mpx5 mpx की पावर 5 डिवाइडेड बाय 270 n स्क्वायर x3y
ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने बच्चों फैक्टर्स बना लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर्स बना लेने हैं। ये हम ऐसे लिखेंगे, m स्क्वायर बाय 8 के फैक्टर होते हैं बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 और n हो जाएगा। 36 के हमने फैक्टर बना लेने हैं बच्चों, 2 18 जार, 2 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार, 2 2 और 3 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, P3 ऐसे आ जाएगा, Q स्क्वायर भी ऐसे आ जाएगा। 81 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों तो 3 3 आएगा 5 दफ़ा, 1 2 3 4 और 5। देखो 3 3 9 9 0 27 27 3 81, 4 दफ़ा आएगा बच्चों, ठीक है। 81 के फैक्टर बना लो। यहाँ पे देखो 3 27 जार, 3 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार, 3 3 3 4 टाइम 3 आएगा बच्चों। फिर m और n ऐसे लिख देंगे। अभी डिवाइड लगा रहे, डिवाइड 15 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5, m ऐसे, p ऐसे और x की पावर 5 भी ऐसे लिख देंगे। 270 के फैक्टर हमने बना लेने बच्चों, यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 9 जार और ये ऐसी 3 3 जार 9 और 0 ऐसे, 3 1 जार 3, 2 5 जार और 5 1 जार, 3 3 3 3 टाइम 3 आएगा, फिर 2 और फिर बच्चों 5 आएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा n की पावर 2, x की पावर 3 और y हो गए बच्चों। अभी हमने कुछ भी नहीं करना, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है हमने। m स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई n, 2 2 3 3, p की पावर 3, q स्क्वायर बाय 3 3 3 और 3 4 टाइम, m और n। इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो रिवर्स हो जाते हैं, नीचे वाली ऊपर चल जाएंगी। 3 3 3 2 और 5, n की पावर 2, x की पावर 3 और y डिवाइडेड बाय बच्चों 3 मल्टीप्लाई 5 m p x की पावर 5 हो गया। अभी हमने इनकी बच्चों कटिंग करनी है। ये देखो m की पावर 2 है बच्चों और नीचे m और m की पावर 2 बन गया। ये m की पावर 2 और ये m और ये m कट गया, नीचे m की पावर 2 बनता है, ये m की पावर 2 ये कट जाता है बच्चों। अब 2 1 और 1 2 टाइम, 1 और 1 2 टाइम और 1 और 1 2 टाइम ये कट गया। अब बच्चों 3 और 3, ये 3 और 3 ये 2 टाइम 3 कट गया। अब हमारे पास बच्चों यहाँ पे p की पावर 3 है और डिनोमिनेटर p की पावर 1 है। p वाली पावर हमने ऊपर लेके आनी है, ये लिखेंगे p की पावर 3 माइनस 1, ये p वाली पावर आ गई ऊपर, ठीक है। अब हमने देखना है q की पावर, q स्क्वायर। हमारे पास और q नहीं है, सिर्फ ये कि q है, तो हम इसको लिखेंगे q की पावर 2 आ गई बच्चों। अब यहाँ पे देखो ये 3 इस 3 से कट जाएगा और ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये 3 इस 3 से कट गया और ये 2 बच्चों इस 2 से कट जाएगा और ये 5 इस 5 से कट गया, ठीक है। और कोई डिजिट नहीं बचा, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों n स्क्वायर, नीचे देखो ये भी बच्चों n है और ये भी n है, n और n, नीचे n स्क्वायर ऊपर n स्क्वायर, ये कट गया, ये n स्क्वायर है और नीचे भी n स्क्वायर है, ये कट जाता है। x की पावर बच्चों यहाँ ऊपर 3 है और नीचे x की पावर 5 है, x की पावर नीचे डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ठीक है। ऊपर y है, अकेला y बच गया, ये आ गया y डिवाइडेड बाय सिर्फ नीचे x की पावर 5 और ये बच्चों x की वाली ऊपर से इसमें आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। हमारे पास फाइनल आंसर आएगा p की पावर 2, 3 माइनस 1 2, q स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x की पावर 2 बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। p की पावर p स्क्वायर q स्क्वायर y बाय x स्क्वायर हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों 6th पार्ट। 7th पार्ट है हमारे पास 3x डिवाइडेड 3x स्क्वायर माइनस 27 डिवाइडेड बाय 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस 1 ओवर x माइनस 3 बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसको डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, हमने इस पोर्शन को सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। हम इसको लिखेंगे 3x डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड, हम इसमें से बच्चों 3 कॉमन ले लेंगे, ये 3 कॉमन लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 9 27 9
डिवाइडेड बाय x प्लस 3। इसको हमने अभी ऐसे लिख देना 1/x माइनस 3 बच्चों आ गया। अब हम इसको लिखेंगे 3x डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में लिख देंगे x प्लस 3 ऐसे ही लिख देंगे। और इसको भी बच्चों हमने ऐसे ही चलाना है। अभी ये हमारे पास हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। इनको बच्चों फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा इनको ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, x प्लस 3 और ये x माइनस 3 आ गया बच्चों, डिवाइडेड बाय x प्लस 3 लिख देंगे। और ये हमने इसको अभी ऐसे ही चलाना है। अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे बच्चों, ये रिवर्स हो जाएगी वैल्यूज़, ये रिवर्स हो जाएगी, हो जाएगा 3x बाय 1 रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 3 ऊपर आ जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा नीचे 3 इंटू एक्स प्लस 3 x माइनस 3 बच्चों, और ये आएगा 1/x प्लस x माइनस 3 आ गया बच्चों। ये अब x प्लस 3 से कट जाएगा बच्चों, और ये 3 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास बच गया यहाँ पे, ये समझो 1 है ना, ये x बच गया, x बाय x माइनस 3 बच गया, और प्लस 1 बाय x माइनस 3 बच गया। अब बच्चों इन दोनों की डिनोमिनेटर सेम है ना, ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम एक दफ़ा लिखेंगे x माइनस 3 और इसके ऊपर इसी तरह आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x प्लस 1 ओवर x माइनस 3, हमारे पास ये 7th पार्ट का हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों। 8th पार्ट बच्चों 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 2x बच्चों, 1 माइनस 2x। यहाँ पे बच्चों प्लस है ना, तो यहाँ पे ठीक है कोई डिवाइड वाला सीन नहीं है, ठीक है। हमने पहले इनमें देखो कोई चीज़ कॉमन आती है तो कॉमन लें, ऊपर 5 कॉमन ले लेंगे बच्चों। अच्छा, इसको बच्चों लिखेंगे 5x प्लस 5, इसको हमने बच्चों सेम ऐसे ही लिख देना है 3 इंटू 2x माइनस 1, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में पॉइंट है, अपने यहाँ पे फोकस करना है बच्चों, पॉइंट है यहाँ पे बच्चों। ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस x। यहाँ बच्चों डिनोमिनेटर में देखिए, यहाँ पे 1 माइनस 2x है बच्चों, यहाँ पे इस पे फोकस करें, ये पॉइंट है 1 माइनस 2x है, ये 2x माइनस 1 है, साइन डिफरेंट है, यहाँ 2x प्लस का है या 2x माइनस का है, ये माइनस में और ये प्लस में, साइन डिफरेंट है। हम इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेना बच्चों, ये दोनों सेम हो जाएंगे, फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो हम इसमें से नेगेटिव का साइन कॉमन ले लेते हैं, वो हम लेते हैं बाहर ले लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये इसको इस तरह लिखेंगे 2x माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, हम इसको इस तरह करके लिख लिया, ठीक है, समझ आ गई ना। माइनस इसमें से कॉमन लेके यहाँ लिख रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब हम इस 2 को काट देंगे, ये हम आ जाएगा 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1। ये जो माइनस है ये हम यहाँ पे ले जाएंगे, माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। अब बच्चों ये दोनों सेम वैल्यूज है ना, हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, एक तो आएगा 2x माइनस 1 और साथ 3 एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 1। अब देखो बच्चों ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है ना, ये बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं बचता, तो ये वाली वैल्यू हमने ऐसी उठा के लिख देनी है 5x प्लस 5 माइनस, अब देखो 2x माइनस 1 है, अब देखो 2x माइनस 1 ये है, बाकी 3 बच गया, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इनको ब्रैकेट्स में लिखना। अभी ये हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 5 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और माइनस और माइनस 3x, और डिनोमिनेटर में हमने इसको बच्चों ऐसे ही लिखना है अभी 3 इंटू 2x माइनस 1। ये हमारे पास देखो 5x और 3 8x और 9 माइनस 5 ये हो जाएगा माइनस 4 बच्चों, 3 इंटू 2x माइनस 1 आ गया। ऊपर बच्चों 4 कॉमन आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2x, 4 कॉमन है, 4 2 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1 आ गया बच्चों। 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कट जाएगा, तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आएगा 4/3।
तो इस पार्ट का हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया 4/3 बच्चों। ये था हमारे पास 8 पार्ट। 9th पार्ट है बच्चों 2a ओवर 2a - 3 -5 ओवर 6a + 9 -4 × 3a + 2 डिवाइडेड बाय बच्चों 3 × 4a² -9। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इसको हमने ऐसे ही लिख दें 2a डिवाइडेड बाय 2a - 3 -5 ओवर, हम यहाँ से बच्चों 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2a, 3 से कॉमन लिया 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9 + 3 माइनस, इसको हम ऐसे ही दे देते हैं। यहाँ बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 बाय रखेंगे, हम इसको अंदर सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर बच्चों। इन दोनों में फॉर्मूला लगेगा, ये स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया। बाकी सब हमने ऐसे ही लिखते आना है 2a डिवाइडेड बाय 2a - 3 -5/3 × 2a + 3 हमने ऐसे ही लिख देना है -4 × 3a + 2। ये 3 बच्चों बाय लिखा रहेगा, इसको एक दफ़ा प्लस कर देंगे, हमारे ये हो जाएगा 2a + 3 और ये हो जाएगा बच्चों 2a - 3। ये हमारे पास आ गया। अब हमने बच्चों इन सब का एलसीएम लेना है, हमने इन सब का एलसीएम लेना है। ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम में आएगा बच्चों 2a - 3 आएगा, 2a + 3 आएगा, एक तो 2a - 3 2a + 3 जो सेम वैल्यू उनको एक दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। और ये 3 भी है, ये 3 भी एलसीएम आ जाएगा। ये हमारा बच्चों एलसीएम आ गया, ठीक है। अब हमने देखना है कौन सी वैल्यू सेम है, यहाँ पे समझना है बच्चों। ये देखो 2a - 3, तो 2a और -3 बच्चों ये वाली वैल्यू है, 2a और -3 ये वाली है। ये वैल्यू छोड़ के ये जो दोनों वैल्यूज बच गई हैं इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हो जाएगा 3 × 2a × 2a + 3, ठीक है ना बच्चों। ये 2a - 3 ये 2a - 3 था, ये दोनों वैल्यूज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जिस तरह मर्जी लिख लो, पहले ये दोनों लिख लो या ये लिख लो, बात एक ही है। अब -5 लिखेंगे बच्चों। अब इसके नीचे है 3, एक तो 3 है और एक 2a + 3 है, ये बाकी बच गया 2a - 3, तो 2a - 3 हमारे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस। अब बच्चों ये पूरी वैल्यू है, ये होल की होल वैल्यू है, कुछ भी नहीं बचा, ये पूरी वैल्यू है, तो ये ऊपर वाली जो लिखी है वो सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको पहले मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6a, बाकी ऐसे लिख देंगे 2a + 3। अभी इनको ऐसे ही लिखते हैं, अगले स्टेप में फिर हम इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे। अभी सिर्फ हमने इनको मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में अभी बच्चों अभी ऐसे ही लिखा रहने दे 2a - 3 2a + 3 आ गया बच्चों यहाँ तक। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 6 × 2 = 12a² और 6 × 3 = 18a। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 × 2 = 10a, माइनस और माइनस प्लस 15 बच्चों करेंगे -4 × 3 = 12a और -8 डिवाइडेड बाय 3 बच्चों ऐसे ही आएगा। ये फार्मूला लग जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। वही चीज़ बन जाएगी जो पहले हमने एक्सपेंड की है ना, वो वाली a + b और a - b हो जाएगा बच्चों a² - b² हो जाएगा। अब हमने इनको सॉल्व कर लेना बच्चों। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 12a², ठीक है। a² वाली और कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12a²। अब देखो a वाली 18a 10a और 12a, देखो ये 10 और 12 -12 और -10 बच्चों ये हो जाएगा 22, -22 आ गया और +18 आ गया। 22 में से 18 के 4 -4a बच्चों आ जाएगा, ठीक है। देखो ये तीनों लाइक टर्म्स है ना, 12a 10a और 12a, ठीक है। इन दोनों को देखो प्लस कर दिया -22 और +18, तो -4a आ जाएगा बच्चों, -4a आ गया।
अब देखो -8 15 -8 ये हो जाएगा बच्चों +7 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 ऐसे हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4a², 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों 9th पार्ट। नेक्स्ट 10th पार्ट है बच्चों 5/5 + x - 18x² -2/2 + 5x + 2x²। अब बच्चों हमने ये डिनोमिनेटर हैं, हमने इनको सॉल्व करना है, इनके हमने एलसीएम ले लेने हैं, हमने इनका इनके फैक्टर्स बनाएंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे बच्चों। अब देखो 18 5 90, 90 के फैक्टर बनाएंगे, 1 × 90 बच्चों, 1 × 90 हो गया, और इसके बाद आ गया बच्चों 2 45,000, 3 30,000, इस तरह करते जाएंगे। हमें जो चाहिए ना फैक्टर बच्चों 9 10,000 है, ठीक है, 9 × 10 हमें ये फैक्टर चाहिए, 9 10,000 19 होता है, ठीक है, 9 10,000 90, तो 10 - 9 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा बस 5 प्लस यहाँ लिखेंगे 10 - 9x और -18x² हमने ऐसे ही लिख देना है। अब 2 2 4 के फैक्टर बनाने हैं बच्चों, 4 के, 1 × 4, देखो 4 और 1 5 हो जाते हैं, ये लिखेंगे 2 प्लस ये लिखेंगे 4 + 1x + 2x² ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा बच्चों 5/, ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट ओपन कर देंगे प्लस 10x - 9x - 18x² -2/, ये हो जाएगा 2 प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे 4x + x + 2x²। 5/, अब बच्चों फर्स्ट टू में कॉमन ले लेते हैं और फिर लास्ट टू में, फर्स्ट टू में फिर लास्ट टू में, इधर भी फर्स्ट टू में और लास्ट टू में। फर्स्ट टू में बच्चों कॉमन आएगा 5, इधर आएगा 1 + 2x, -9 कॉमन लेंगे, 9x कॉमन लेंगे, 9x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 + 2x -2/, इन दोनों में बच्चों 2 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 1 + 2x प्लस x कॉमन लेंगे तो 1 + 2x आ गया बच्चों। ये हमारा होगा 5 ओवर, एक ब्रैकेट में आएगा 1 + 2x 5 - 9x, 5 - 9x 2 ओवर, इधर भी आएगा बच्चों 1 + 2x, ये आ जाएगा 2 + x आ गया बच्चों। अब हमने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है बच्चों, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, हमारे पास आएगा 1 + 2x, ये हो जाएगा 5 - 9x, 1 + 2x आया और ये 2 + x है, 2 + x है। अब देखो बच्चों 1 + 2x और 5 - 9 से किया है, वे 2 + x बच गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा 2 + x, -2 ऐसे लिख देंगे, ये 1 + 2x भी है और 2 + x है, 5 - 9x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास बच्चों बन जाएगा 5 2 10 + x -10 और प्लस 18x डिवाइडेड बाय, इसको बच्चों हम ऐसे ही लिख देते हैं 1 + 2x 5 - 9x और 2 + x हो गया बच्चों। ये देखो 10 से कट गया बच्चों, 10, ये देखो बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 5x, ठीक है 5x। अब ये 10 से कट गया, 18 और 5 बच्चों कितना हो गया 23x, ठीक है, ये हम इसके आगे लिख लेते हैं 23x और नीचे डिनोमिनेटर बच्चों ये आएगा 1 + 2x, आप बेशक डिनोमिनेटर में लिख दें, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैं आगे लिख रहा हूँ 5 - 9x और 2 + x बच्चों। इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। 11th पार्ट है बच्चों, ठीक है, m + 3/24m -m + 1/24m प्लस 3m -1 ओवर 6m² प्लस 18m डिवाइडेड बाय 12m - 4/m प्लस 3 बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बच्चों इस डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, ये हम ऐसे लिखेंगे m + 3 डिवाइडेड बाय 24m माइनस m + 1/24m प्लस 3m - 1 डिवाइडेड बाय, बच्चों यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, 6m कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा m + 3, ये डिवाइड है
और इसको अभी हम पहले कॉमन ले लेते हैं, ऊपर 4 कॉमन आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3m माइनस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 3, ये हो जाएगा m प्लस 3 डिवाइडेड बाय 24m माइनस m प्लस 1 बाय 24m प्लस 3m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6m इंटू m प्लस 3। इसको बच्चों रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा m प्लस 3 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा 4 इंटू 3m माइनस 1 आ गया, 4 इंटू 3m माइनस 1 आ गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो m प्लस 3 से कट जाएगा बच्चों और 3m माइनस 1 3m माइनस से कट गया, ठीक है। ये दोनों इनके बीच साथ डिवाइड था ना, इसलिए हम इस पोर्शन को पहले सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। हमने पहले इन दोनों पोर्शन को सॉल्व करना है, इनके बीच में डिवाइड लगा हुआ है, ठीक है। हम इन दोनों पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। अब हमने पूरे को सॉल्व करना है, ये होगा m प्लस 3 डिवाइडेड बाय 24m माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24m प्लस ये ऊपर बच्चों कुछ भी नहीं बच गया, 1 बच गया डिवाइडेड बाय 6 4 24m। अब बच्चों सब का डिनोमिनेटर 24m है ना, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा बच्चों 24m आ जाएगा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर ऐसी ऊपर भी सेम वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा m प्लस 3 माइनस m प्लस 1, मैंने माइनस था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस 1 आ गया बच्चों। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, m प्लस 3 माइनस m, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस हो तो माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24m। बच्चों m से कट गया, 1 से कट गया, अब ये बच गया 3 बाय 24m हो गया। कटिंग करेंगे, 3 1 जार 3 8 जार, तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1/8m। इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1/8m बच्चों। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 11। लास्ट पार्ट है बच्चों, 12th पार्ट है हमारे पास। सिर्फ क्वेश्चन सही होना चाहिए बच्चों, बाकी कोई मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस x ओवर 1 माइनस x ओवर 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x डिवाइडेड 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब बच्चों। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हमने इनका सॉल्व करना है, हमने बाकी हम ऐसे लिख देते हैं, लिखेंगे 1 माइनस एक्स ओवर, इन दोनों का बच्चों एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ये नीचे एलसीएम ले रहे हैं 1 माइनस एक्स। अब इसके कुछ नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझो 1 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ में 1 को करेंगे 1 माइनस एक्स से तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 1 ये ऐसे ही आ गया। ये डिवाइड है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 ओवर, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है ना, तो हम इसको कर देंगे 1 ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब आ गया बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस, ये बच्चों x और x कट गया, ये बच गया x ओवर 1 ओवर 1 माइनस एक्स। ये बच्चों क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको बना लेंगे हम a क्यूब और इसको बना लेंगे b क्यूब। ये बच्चों जो लास्ट स्टेप में आया हो ना, ये हमारा मल्टीप्लाई होगा ऊपर आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स इंटू इसके नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, 1 रह गया, 1 ओवर ये फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब, ये फार्मूला होता है बच्चों a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। ये फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। इसको हमने रखा है a, इसको रखा है b, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे बच्चों 1 है, हमें इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा 1 x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स, माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओवर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये बच्चों सेम है, कट गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स। हमारे पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, फाइनल आंसर आ गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स। ये थी बच्चों एक्सरसाइज हमारे पास 5.2
उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें बच्चों, ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। ये मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, हम सब का चैनल है। इंशाल्लाह आपका तामन रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा। बहुत शुक्रिया बच्चों, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।